नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। अक्टूबर वायदा सीरीज के पहले दिन बाजार ने की वापसी और अच्छी तेजी के साथ हुआ बंद। देखिए, आज ओपनिंग हुई थी 19,581 के लेवल पे, उसके बाद डिप आया तो 19,551 के लेवल तक पहुंचे थे, लेकिन ये शुरुआती सत्र का ही एपिसोड था। उसके बाद वन वे ट्रैक पे चल पड़े और इतने जबरदस्त तरीके से चले कि 19,726 का हाई लगा दिया जाते जाते, क्योंकि वीकली क्लोजिंग है तो ऊपरी स्तरों पर दबाव बना और 19,638 के लेवल की क्लोजिंग है निफ्टी की। 114 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है, लेकिन कमाल था कि 114 अंक ऐसे हड़कंप वाले माहौल में 114 अंक तो कम से कम मिले आज के सत्र में निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 44,584 के लेवल पे बंद हुआ है, 283 अंक बढ़कर। सेंसेक्स 320 अंकों के उछाल के साथ 65,828 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 38 शेयर्स हरे निशान में और 12 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं। ये आज इनसाइड बार थी, यानी कि कल की भारी भरकम बिकवाली के बाद आज ना कल के हाई को तोड़ पाए ना कल के लो को तोड़ पाए, तो इनडिसीजन वाले मूड माहौल में ही आज निचले सुरों से बहुत सारे स्टॉक्स में खरीदारी हुई है। काउंटर स्पेसिफिक मार्केट थी और जो निफ्टी पे सबसे तेज चढ़ा वो था हिंडाल्को। कमाल के रिटर्न्स थे, 5.5% की चाल पकड़ गया। आज आपको परसेंटेज के लिहाज से स्टॉक्स ज्यादा उछलते हुए उसने नजर आएंगे, क्योंकि पहले ही बहुत पिटाई हो चुकी है, तो निचले स्तरों से खरीदारी एक बाउंस बैक देखने को मिला है, इसलिए आज शार्प मूव्स थे। एनटीपीसी 4% चढ़ गया, डॉक्टर रेड्डीज 3.25% चढ़ा है, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स 3.25% के आसपास उछलते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस 2.25% टूटा है। एलटीआईएम, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी आज। एफएनओ गेनर्स में ग्लेनमार्क ऐसा तगड़ा भागा कि 10% ऊपर बंद हुआ। वेदांता 7% चढ़ गया। वेदांता में एक बड़ी खबर आ गई है कि ये अपने अलग अलग इकाइयों को डीमर्ज करेंगे और उसके बाद 5 नई इकाइयों को लिस्ट कराएंगे, तो उसके हर एक वेदांता के शेयर के ऊपर हर इकाई का एक एक शेयर मिलेगा शेयरधारकों को। ये बड़ी खबर है वेदांता के लिए, इसीलिए आज के सत्र में लगभग 7% के आसपास का उछाल था और ये अगले हफ्ते भी रडार पर रहने वाला है। पहले ही बहुत ज्यादा पिट चुका है ये स्टॉक। सन टीवी 5.5% उछला है। हिंडाल्को, एल&टी फाइनेंस, ये स्टॉक थे 5% से 5.5% ऊपर। वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा टूटा नवीन फ्लोरिन। एमडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद स्टॉक पे आज क्रैक आ गया, जबरदस्त डेंट पड़ गया 13.5% का। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, एमसीएक्स इंडिया, बलरामपुर चीनी, बॉश जैसे स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। एमसीएक्स इंडिया में खबर ये थी कि 3 अक्टूबर को ये नया कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले थे, वो अब लॉन्च नहीं होगा, उसका लॉन्च टल गया है। सेबी ने सुझाव दिया था इनको। मिड कैप गेनर्स में आज नंबर आया एडलवीज का 13% ऊपर। जीएमडीसी 12% चढ़ गया। अशोका बिल्डकॉन 9% ऊपर। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, एमएसटीसी, एचबीएल पावर, हुडको जैसे स्टॉक्स 6% से 7% उछलते हुए नजर आए। तो बात वही है कि बाजार ने एक बार संभलने का इशारा दिया तो तूफानी गति से चल गए मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप लूजर्स में फिनोलेक्स केबल्स दिखाई देगा, हाल फिलहाल में अच्छी तेजी थी, आज 6% सरेंडर कर गया। टाटा इन्वेस्टमेंट बहुत तेज था, हाल फिलहाल में आज 5% गिर गया। केआईओसीएल, ईज माई ट्रिप, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वेस्ट लाइफ और टार्सन्स जैसे स्टॉक्स दबाव के साथ बंद हुए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक ढूंढने जाएंगे तो पहले नंबर आएगा फार्मा का। ऐसा जबरदस्त मूव था आज ग्लेनमार्क में 10% और वन वे ट्रैक पे चला ये स्टॉक। और बिंदो फार्मा सुबह ही एक्टिव हो गया था 5% ऊपर। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स 4% के करीब चढ़ा है। टोरेंट फार्मा, एबॉट, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, डिविस लैब्स जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में तेज हुए। मेटल्स का दिन पॉजिटिव था, वेदांता लीड कर रहा था 7%। इसके अलावा हिंडाल्को 5.5% चढ़ा है। एनएमडीसी, नाल्को, हिंद कॉपर 4% से ज्यादा चढ़े हैं। हिंद जिंक, जेएसपीएल और स्टील अथॉरिटी भी 2.25% से 3.5% चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में पीएफसी लीड कर रहा था 3% ऊपर। मुथूट फाइनेंस 3% चढ़ गया। श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, आरईसी लिमिटेड, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में अच्छा मूव था। और इसके अलावा एल&टी फाइनेंस सॉलिड था ही आज। पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक 4.25% चढ़ा है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक 2% से 3.5% का रिटर्न दे रहे थे। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और एसबीआई भी पॉजिटिव बंद हुए। और आज निजी क्षेत्र के बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें अव्वल रहा आरबीएल बैंक 4.5% ऊपर। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक पे भी मूव पॉजिटिव आया। एफएमसीजी में इमामी 4.5% चढ़ा है। रैडिको 3.25% चढ़ा है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, यूबीएल, कोलगेट, आईटीसी, ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव थे, तो आज पॉजिटिव ज्यादा दिखाई देंगे। इनफैक्ट ऑटोज में भी आज रफ्तार तेज थी और अगले हफ्ते सितंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। आज हीरो मोटोकॉर्प चढ़ गया 3%, टाटा मोटर्स 3.5%, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स 1% से लगभग 2.25% के आसपास की छलांग लगा गए। और मीडिया में डीबी कॉर्प चढ़ा है आज 6%। सन टीवी, जी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 4% से 5% तेज बंद हुए हैं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 में भी आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। आईपीओ मार्केट में वेलिएंट लैब्स का आईपीओ 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। अब तक 2.18 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 152.4 करोड़ रुपए का इशू साइज है। 133 से 140 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है।
प्लाजा वायस का आईपीओ आज से 4 अक्टूबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 4.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। बहुत ही छोटा इशू साइज है, 71.3 करोड़ रुपीस कंपनी जुटाना चाहती है। 51 से 54 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है, ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब आगे क्या होगा? गांधी जयंती के मौके पर सोमवार को तो भारतीय बाजार बंद रहेंगे, चाइनीज मार्केट अगले पूरे हफ्ते बंद रहेंगे। सोमवार से शुक्रवार तो चाइनीज मार्केट चले गए हॉलिडे पे, तो हम अपने बलबूते चढ़ेंगे। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो भारतीय बाजारों के लिए अगले हफ्ते आएगा, एक बड़ी खबर, वो आएगी आरबीआई पॉलिसी के रूप में। आरबीआई की पॉलिसी है 6 अक्टूबर, यानी कि 4 से 6 अक्टूबर को एमपीसी की बैठक होगी और 6 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। और सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे अगले हफ्ते। तो ये एक बड़ा इवेंट रहने वाला है, इसी का इंतजार करेगा मार्केट और इसी के चलते कंसोलिडेशन पकड़ेंगे। अभी फिलहाल एक दायरे में रहेगा मार्केट। निफ्टी 50 दिनों की औसत के आसपास झूल रहा है, उस पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। कल 50 दिन की औसत से नीचे गए थे, आज वापसी कर ली, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। यानी कि 19,550 बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल, इसी के आसपास निकलेगा और ऊपर 19,800 को पार करने की शक्ति अभी बाजार में नहीं है। तो एक रेंज में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। और जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर बिक्री आंकड़ों पर नजर रहेगी। बैंक निफ्टी के लिए भी समस्या यह है कि 45,000 के लेवल को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो जब तक 45,000 के लेवल क्रॉस ना करे तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे मूड माहौल में निफ्टी और निफ्टी बैंक के एग्जैक्टली कौन से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। मार्केट का आउटलुक, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स और एफआईएस की एक्टिविटी इंडेक्स स्पेसिफिक कैसे हैं ये बताऊं आपको। आज की तेजी से पहले एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस 30% पे आ गई थी, कहाँ 80% से ऊपर थी, घटते घटते सितंबर में 30% हो गए। तो इन लेवल से बाउंस बैक तो आना ही था, वो अब आ गया। लेकिन अगर ये सारा डेटा आपको चाहिए कोलेटेड फॉर्म में तो बाजार शुरू होने से पहले ही आपको बिस्तक के होम पेज पे यूट्यूब पे मिल जाता है। कम्युनिटी सेक्शन में वो शेयर होता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए होता है। प्रीमियम क्लाइंट्स यानी कि बिस्तक ने 3 प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन एक तो मॉर्निंग ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर की सुविधा है, ऐसे एक इवनिंग में आपको न्यूज़लेटर प्रोवाइड किया जाता है। बिस्ट चैट के माध्यम से बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये सारे फीचर्स प्लैटिनम मेंबर्स के लिए हैं, बाकी सब प्लान्स में कम फीचर्स हैं। और साथ ही अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है किसी भी लाइव चैट शो में। वीकली न्यूज़लेटर की भी सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। पोर्टफोलियो डॉक्टर यानी कि आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो इस हफ्ते तो पिछले हफ्ते के कंपैरेटिव हम कम टूटे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से उभरने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। हाँ, मेजर खबर जो आएगी और मेजर इवेंट जो होगा अगले हफ्ते वो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी ही होगी।